Welcome students. In this session, we will again discuss Class 8 Geography Chapter 1 Resources. In previous video, we have already discussed that what is resources, that everything, and also seen the various classification of resources. Now let's begin the first classification, which is natural resources, जिसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली इनकी यूटिलिटी यानी इसके यूजेस क्या हैं इस पर डिपेंड करता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिवाइडेड on the basis of the development level. It divided into further 2 sections, which is the actual resource and potential resource. The first one is the actual resources, are those resources whose quantity is known and which are currently being used. Actual resource means वास्तविक संसाधन, यानी जिसकी क्वांटिटी हमें पता है. सपोज इस एरिया में हमें पता है कि यहाँ पे कोल डिपॉजिट है और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोल कितनी डिपॉजिट है और वो हमारे यूज कितने दिन तक आएगा. तो ये कैसा रिसोर्स हो गया हमारे लिए? एक्चुअल रिसोर्स, जिसका एट प्रेजेंट हम यूज कर रहे हैं, सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड अदर मिनरल्स. इंडिया में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो प्रेजेंट है और उसका हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल स्टेट में कोल फील्ड है दामोदर वैली के पास, ठीक है. उड़ीसा झारखंड, इंडिया के उड़ीसा झारखंड में ऑयल इन द मिडिल ईस्ट, ऑयल की खान है मिडिल ईस्ट. और आयरन ओर मतलब कि अयस्क इन द क्रिवोय रोग इन द यूक्रेन आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एक्चुअल रिसोर्स. ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअल रिसोर्स के, ठीक है. नाउ पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स हुज एंटायर क्वांटिटी इज नॉट नोन, यानी जिसकी हम क्वांटिटी को नहीं जानते हैं. ओके, सपोज यहाँ इस एरिया में मिनरल अवेलेबल है, मिनरल प्रेजेंट है, लेकिन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये नहीं पता. इसके अलावा हमारे पास शायद इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसका यूज कर सके. सो डैट हमें भी इन फ्यूचर, शायद आने वाले दिनों में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी हो कि हम इसका पता कर सकें और फ्यूचर में इसका यूज कर सकें. तो ये हमारे लिए क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स. इसी तरह हम देख सकते हैं मेनी मिनरल्स आर अवेलेबल इन ओशियन, सम लैंड्स एरियाज, जिसके बारे में हमें भी पता तक नहीं. ऐसा ही एक रिसोर्स है जो हमें पहले पता नहीं था पर अब उसका हम यूज कर रहे हैं. यस, देयर इज अ विंड, हवा. विंड ऑल्सो अ रिसोर्सेस. दुनिया में ऐसे रीजन्स भी हैं, ऐसे जगह भी हैं जहां हवा तेज मात्रा में चलती है, लेकिन कुछ समय पहले वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स था, जिसका यूज हम नहीं कर सकते थे. हम जानते थे कि उस जगह पर हवा काफी तेज गति में चल रही है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर पा रहे थे. पर आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम एबल हैं, योग्य हैं उस पोटेंशियल रिसोर्स का यूज करने में. कहाँ पे? इन तमिलनाडु एंड कोस्ट ऑफ गुजरात. हमारे देश में 2 सेंचुरी एगो, 2 शताब्दी पहले, कुछ सदी पहले हाई स्पीड विंड एक पोटेंशियल रिसोर्स था, लेकिन अब तमिलनाडु में और गुजरात के तट पर हम इस ऊर्जा को गुजरात में इस्तेमाल करके इसका उपयोग किया जा रहा है. नाउ ओरिजिन, रिसोर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर. रिसोर्स की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई? ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू अबायोटिक रिसोर्सेज एंड बायोटिक रिसोर्सेज. इसे भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? आर नॉन लिविंग रिसोर्सेज सच एज soil, rocks and minerals.
सॉइल और रॉक्स क्या है? अबायोटिक रिसोर्सेज है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग रिसोर्सेज दैट फुलफिल आवर नीड. ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग रिसोर्सेज हैं और जो हमारे नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं, कंप्लीट करते हैं. डेट इज ईजी मीन्स डेट इज. ईजी को हम क्या पढ़ेंगे? डेट इज पढ़ते हैं. डेट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स. So, okay, this enough for the today's class.